दो अलग अलग तस्वीरों से अपनी बात की शुरुआत करते हैं। पहला, वो इलाका जो रामायण काल से है, वो इलाका जहां दंडकारण्य है, वो इलाका जहां भगवान राम ने कई दानवों का वध किया। दूसरा, वो इलाका जहां देश के सबसे दुर्दांत नक्सली रहते हैं, वो इलाका जो दशकों से सरकार के लिए सिर दर्द बना हुआ है, वो इलाका जहां विकास अब तक नहीं पहुंचा है। आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के घोर नक्सली प्रभावित क्षेत्र बस्तर की। बस्तर भले ही विकास की दौड़ में थोड़ा पिछड़ा है, पर यहाँ होने वाली सियासत का असर पूरे प्रदेश और कई मायनों में देश पर भी पड़ता है। जब कभी भारत में नक्सलवाद की बात होती है तो छत्तीसगढ़ के बस्तर का जिक्र जरूर होता है, बल्कि देश के कई मोस्ट वांटेड नक्सलियों का संबंध भी इसी इलाके से रहा है। माडवी हिडमा इसी क्षेत्र से संबंध रखता है। आए दिन यहाँ से सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आती रहती है। यहाँ की राजनीति भी खुद में बहुत खास है। इस बार के लोकसभा चुनाव में यहाँ पहले चरण यानी 19 अप्रैल को मतदान होना है। बस्तर के सियासी हिसाब किताब पर तो बात करेंगे ही, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि खुद बस्तर का इतिहास क्या है। कभी दक्षिणी कौशल के नाम से जाना जाता था बस्तर। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी दिशा में बस्तर जिला स्थित है। बस्तर जिले का और संभाग का मुख्यालय जगदलपुर शहर है। यह पहले दक्षिण कौशल नाम से जाना जाता था। खूबसूरत जंगलों और आदिवासी संस्कृति में रंगा जिला बस्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। यह जिला किसी समय में केरल जैसे राज्य और बेल्जियम, इजराइल जैसे देशों से भी बड़ा था। जिले का सही तरीके से संचालन होने के लिए इसे 1999 में दो अलग जिलों कांकेर और दंतेवाड़ा में बांट दिया गया। ऐतिहासिक रूप से क्षेत्र महाकाव्य रामायण में दंडकारण्य और महाभारत में काला साम्राज्य का हिस्सा माना जाता है। बस्तर रियासत 1324 ईस्वी के आसपास स्थापित हुई, जब अंतिम काकतीय राजा प्रताप रुद्रदेव के भाई अन्नामदेव ने वारंगल को छोड़ दिया और बस्तर में अपना शाही साम्राज्य स्थापित किया। महाराजा अन्नम देव के बाद महाराजा हमीर देव, बैताल देव, महाराजा पुरुषोत्तम देव सहित कई राजाओं ने यहाँ शासन किया। बस्तर में अंतिम शासन महाराजा प्रवीण चंद्र भंज देव का रहा। 1948 में भारत के राजनीतिक एकीकरण के दौरान बस्तर रियासत को भारत में विलय कर दिया गया। कभी भाजपा की थी परंपरागत सीट। ये तो सभी को पता है कि साल 1951 से पूरे देश में आम चुनावों की शुरुआत हुई थी। अगर बात करें बस्तर की तो 1952 में इसे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया। 1998 के बाद से भाजपा ने 2014 तक लगातार 6 लोकसभा चुनाव जीते। फिर 25 साल बाद 2019 में दीपक बैज ने यहाँ कांग्रेस का झंडा फहराया। उन्होंने भाजपा के बैदुराम कश्यप को 38,982 वोटों से हराया था। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल जनसंख्या 8,34,375 थी। इसमें 4,13,706 पुरुष एवं 4,20,669 महिलाएं हैं। जनसंख्या में 70% जनजातीय समुदाय जैसे गोंड, मारिया, मुरिया, भतरा, हल्बा और धुरवा समुदाय हैं। यही कारण है कि यहाँ की राजनीति में भी इन समुदायों का बहुत असर रहता है, बल्कि इन्हें इस क्षेत्र का वोट बैंक भी माना जाता है। 8 में से 5 विधानसभा पर भाजपा का राज। बस्तर लोकसभा सीट के अंतर्गत कुल 8 विधानसभा सीट हैं। इनमें से 5 पर भाजपा और 3 पर कांग्रेस के विधायक हैं। कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, जगदलपुर, चित्रकूट, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंटा विधानसभाओं में से केवल जगदलपुर ही सामान्य श्रेणी की सीट है। बाकी सभी एसटी के लिए आरक्षित हैं। इस लोकसभा में कुल 6 जिले शामिल हैं। फिलहाल यह लोकसभा सीट अनुसूचित जनजाति यानी एसटी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। कुल 1861 मतदान केंद्रों पर लगभग 13,77,946 मतदाता अपना वोट डालेंगे। पिछले 5 आम चुनावों का इतिहास। अगर बात करें इस लोकसभा सीट के चुनावी इतिहास की तो यहाँ उम्मीदवारों ने कई बार स्वतंत्र रूप से सरकार बनाई है, बल्कि यहाँ 1952 से
पहले आम चुनावों में मुचाकी कोसा ने स्वतंत्र सरकार बनाई थी। इसके बाद 1957 में कांग्रेस आई और फिर 1962 से 71 तक दोबारा स्वतंत्र उम्मीदवार ने बाजी मारी। अगर बात करें भाजपा की, तो 1998 के चुनाव में पहली बार बलिराम कश्यप ने यहां सरकार बनाई और इसके बाद 2014 तक भाजपा ने अपना दबदबा कायम रखा। लेकिन 2019 में भाजपा के इस किले में सेंध लगाते हुए कांग्रेस के दीपक बैज ने बाजी मारी और फिलहाल वही यहां से सांसद है। आदिवासी वोट बैंक वाली सीट है बस्तर। बस्तर लोकसभा क्षेत्र एक आदिवासी बाहुल्य निर्वाचन क्षेत्र है। 2023 में यहाँ की 8 विधानसभा सीटों पर भाजपा और कांग्रेस को प्राप्त वोटों की तुलना करें तो भाजपा को 4,87,399 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 4,05,753 वोट। इस तरह कांग्रेस 81,646 वोटों से पीछे रही थी। कांग्रेस के प्रत्याशी कवासी लखमा कोंटा से विधायक हैं। उन्होंने भाजपा के स्वयं मूका के खिलाफ यह चुनाव मात्र 1981 वोटों से जीता था। कवासी बनाम महेश कश्यप। इस बार के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने बस्तर से उनकी ही पार्टी के 6 बार के विधायक और पूर्व मंत्री 70 साल के कवासी लखमा को टिकट दिया है, जबकि भाजपा ने एक बार फिर जाति आधारित कार्ड खेलते हुए 49 वर्षीय महेश कश्यप को पहली बार चुनावी रण में उतारा है। आदिवासी नेता कवासी लखमा बस्तर संभाग में ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ की राजनीति में जाना पहचाना नाम है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र कोंटा से वे 6 बार विधायक चुने जा चुके हैं। इससे पहले पार्टी ने उन्हें 2011 के लोकसभा उपचुनाव में टिकट दिया था, लेकिन वह हार गए थे। वहीं भाजपा के प्रत्याशी महेश कश्यप पहली बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। हालांकि भाजपा ने इससे पहले 2 बार कश्यप वर्ग, बलिराम कश्यप और दिनेश कश्यप को टिकट दिया है। इस बार देखना दिलचस्प होगा कि क्या भाजपा अपना खोया हुआ सीट वापस ले पाती है या कांग्रेस दोबारा अपनी सरकार बनाती है। फिलहाल यहाँ चुनावी प्रचार का शोर बंद हो चुका है। मतदान के दिन आदिवासी वोटों का क्या रुख रहेगा, यह तो 4 जून को ही पता चलेगा।